बीजेपी की प्रतिक्रिया इस वक्त सुनाते हैं आपको। अगर वे ऐसा सोचते हैं कि सनातन का विरोध कर वे दलितों का बड़ा नेता बन जाएंगे तो ये उनकी भारी भूल है। दलित समाज सनातन धर्म का अटूट अंग है। इस बार लोगों को गुमराह कर नगीना सीट से जीत तो गए, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वे किसी धर्म विशेष के तुष्टीकरण के लिए सनातन धर्म का अपमान न करें। चंद्रशेखर बताएं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कौन सा अस्पताल बंद कर दिया जाता है, किस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, बल्कि आम लोगों की सहूलियत के लिए दूसरा रास्ता दिया जाता है। और अब बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में हो रही बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, आप इस वक्त कहीं भी नजर उठाकर देखेंगे तो आपको तबाही की वो तस्वीर दिखेगी जो आपके होश फाख्ता कर देगी। लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर भारत में नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर खतरे का निशान दिखा रहा है। झीलों में सैलाब आया हुआ है और झरने इस वक्त झूम रहे हैं। आपके सामने देश के तमाम राज्यों के उन शहरों की तस्वीरें हैं जहां हालात एक बारिश के बाद बद से बदतर हो गई है। वहीं घरों तक पानी भर चुका है तो कहीं तेज बहाव में गाड़ियां बह रही हैं। फिर चाहे बात यूपी की हो या फिर मध्य प्रदेश की हो, पहाड़ों की हो या फिर गुजरात के बॉर्डर की हो, हर कहीं बारिश के बाद बाढ़ और फिर तबाही ही तबाही दिख रही है। और तबाही की बानगी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बाढ़ जैसे अगर हालात बन गए हैं तो ऐसा नहीं है कि नदियों का जलस्तर बढ़ाए, नहीं, मूसलाधार बारिश होती है और जल निकासी की अगर कोई व्यवस्था नहीं तो लोग इस पानी में रहने को मजबूर हैं। यानी घर से बाहर कदम रखिए, पानी में ही पैर पड़ेंगे। कई जगहों पे तो ये भी हालात हो गए हैं कि आपके घर के अंदर भी पानी घुस चुका है। और देखिए कई जो तस्वीरें हैं, जिसमें मुरादाबाद यूपी की तस्वीर आप देखेंगे, घर से ठीक बाहर नाव के सहारे बाहर जाना पड़ रहा है। मतलब इतनी तबाही है, इतनी परेशानी है। घर से बाहर निकलिए, नाव पे बैठिए, फिर कहीं जाना हो तो जाइए। बिहार की बात कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए। जीतन राम मांझी ने पुल गिरने की घटनाओं के पीछे साजिश बता दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले पुल गिरने का कोई मामला ही सामने नहीं आया था। उन्होंने जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचे जाने का भी आरोप लगाया है जीतन राम मांझी ने। ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें ख़राब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था, या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझ करके लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था। एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझ करके कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। बिहार में पुल गिरने के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा चुकी है। आरजेडी ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो वहीं बीजेपी ने बिहार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा दिया। बिहार में जिस तरह से हर 1-2 दिनों में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, अब तो लोगों को किसी पुल पर सफर करने में डर लग रहा है कि कब कौन सा पुल गिर जाए, कोई नहीं जानता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी कह रहे हैं सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो कौन बदनाम कर रहा है? जो भ्रष्टाचार के पिलर पर पुल बना है, जो डबल इंजन की सरकार की देन है, तो दोषियों पर कार्रवाई कौन करेगा? तो सरकार में क्यों बने हैं, सरकार में क्यों बैठे हैं? इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एनडीए सरकार, नीतीश सरकार कभी भी विकास पर काम करती है, विश्वास कर काम करती है और जनता के लिए काम करती है। इसलिए
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, घबराइए नहीं, आपका तंत्र भी फेल होगा और आपके तांत्रिक भी फेल होंगे। पुल गिराने से पुल बनना नहीं रुकेगा। बिहार में पुलों का जाल बिछेगा और सड़कों का जाल बिछेगा। विकास का इतिहास लिखेगा बिहार नीतीश और मोदी की सरकार में। तो वहीं जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि जहां जहां पुल गिरे हैं वहां वहां जांच जारी है। नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। बिहार का स्वरूप बदल सा गया है। इन बातों से हमारे विपक्ष के लोगों को अत्यंत जलन होती है। हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं, जिन भी स्थानों पर पुल गिरे हैं वहां लगातार तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, एजेंसियों पर कार्रवाई है, जो अधिकारी है वो भी नप रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार जी के योगदान को यूं ही क्रिटिसाइज किया जाए। यही बातें मांझी जी ने भी कही हैं कि आखिर क्या साजिश है कि विपक्ष के लोग इस तरह की बातें लगातार बोलते रहते हैं। बिहार में पुल गिरने पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस ने बयानबाजी की जगह एक्शन की मांग कर डाली, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता विनीत सिंह ने मामले की जांच की बात कही है। अब मांझी जी इस स्तर पे गिर जाएंगे ये कोई सोचा नहीं था। अरे भाई, एनडीए सरकार की जो डबल इंजन की गारंटी की बात आप लोग चिल्ला चिल्ला के करते थे, डबल स्पीड से बिहार में इतिहास हो गया कि 9 पुल 10 दिनों के अंदर गिर गए। अरे इस पे जांच कमेटी बैठाइए, इस पे जिस एजेंसी ने काम किया उस पर आप पनिशमेंट दीजिए, उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए, ना कि ऐसी अनर्गल बात करके बिहार के जनता को बरगलाइए। आप समझिए, एनडीए की सरकार डबल इंजन की बात करती ना, डबल गति से अपराध और भ्रष्टाचार फैला दिया है। विगत कुछ दिनों में बिहार राज्य में पुलों का गिरना परेशानी का सबब है और चिंता पैदा करता है। बिहार सरकार इस मामले में गंभीर है कि जो कारण है वो प्राकृतिक हैं या किसी का फाउल प्ले है। तफ्तीश जारी है, खोजबीन जारी है और जो भी खोजबीन के बाद निष्कर्ष निकल के आते हैं उस पर सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी और जो भी ये घटनाएं घट रही हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। थोड़ी ही देर की बारिश ने बिहार के बाढ़ इलाके में प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। बाढ़ के सकसोहरा बाजार बारिश के बाद डूब चुका है। दुकानदार बारिश की वजह से परेशान दिखे तो अब बाजार पहुंचने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश की पानी की वजह से। हालांकि बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत तो महसूस की है, लेकिन साथ साथ ये बारिश चुनौती भी लेकर आई है। उत्तर से पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। पहली बारिश के बाद कई शहरों और जिलों में पानी जमा हो गया। कहीं सड़कें पानी में डूबी तो कहीं पूरा का पूरा मोहल्ला ही पानी में डूब गया। बारिश ने किस तरह लोगों की परेशानी बढ़ाई, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह बही गाड़ियां, हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगीं जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर। राजकोट,
गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना। पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए। सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा देखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। मोहल्ले बने टापू, चलने लगी नाव, मुरादाबाद। गुजरात जैसा हाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों का है। मुरादाबाद में पानी इतना बरसा कि पूरा का पूरा मोहल्ला टापू बन गया। मुरादाबाद शहर के भोलेनाथ कॉलोनी में नाव चलने लगी। इस कॉलोनी में बाढ़ ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि यहाँ मौजूद लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। मुरादाबाद के इस कॉलोनी में करीब 8 से 10 फीट तक बाढ़ का पानी है। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है? सर ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ रही है। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं अब? क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब। बारिश के बाद जितना बारिश का न भरता, जितना नाले का भरे। बाढ़ में समाया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब, मथुरा, यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आईं। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। भारी बारिश से मुसीबत, झांसी, यूपी। यूपी के झांसी में बारिश के कोहराम से लोग त्रहिमाम करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम की लापरवाही की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसके बाद झांसी की सड़कें तालाब में बदल गई। यही नहीं, सड़क किनारे के नालों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई सैलाब हो। डूब गया सकसोहरा बाजार, पटना। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए। देश के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आई है। इस बीच केदारनाथ धाम में एवलांच का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो सामने आया उसमें केदारनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बर्फ का सफेद गुबार दिखा। हालांकि किसी के हताहत होने की इसमें कोई खबर नहीं है, लेकिन एवलांच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से। पहाड़ी इलाकों में कैसे लोगों की जान पर सीधे ये मौसम बनता है, एवलांच से कितना खतरा होता है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बीच ये वो तस्वीर है जिससे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के जान पे नहीं बनी है। ये पहाड़ी इलाकों की यानी केदारनाथ के रूट की हम तस्वीरें आपको एवलांच की दिखा रहे हैं।